एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आईडोटी वंस अगेन। सो आप लोगों के एग्ज़ाम आ चुकी हैं। आपका जो एग्ज़ाम है वो 21 मई को है, इसलिए अब जो प्रिपरेशन है वो आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड ही है। तो आज की वीडियो में हम बायोलॉजी के जेनेटिक चैप्टर के क्वेश्चंस देखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के इस चैप्टर के, वो मैं आप लोगों को यहाँ डिस्कस करके बताऊँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है द टर्म जीन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई। जो टर्म जीन था वो सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शंस गिवन हैं जॉनसन, मैंडल, ली मार्क और द क्यूवियर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, दैट इज जोहानसन। फुल नेम अगर बोला जाए तो ये डैनिश बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था विलहेल्म जॉनसन। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम जीन जो टर्म था उसको दिया था नाम। ठीक है, तो ये आपको लर्न रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विल्किंस एक्सरे रिफ्रैक्शन शोड द डायमीटर ऑफ डीएनए हेलिक्स एज। एक लाइक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम विल्किंस एक्सरे डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो उसमें बोल रहा है कि जो डीएनए हेलिक्स है उसका डायमीटर कितना है। ऑप्शंस हैं 10 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम, 30 एंगस्ट्रॉम और द 40 एंगस्ट्रॉम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम। तो अकॉर्डिंग टू विल्किंस एक्सरे डिफ्रैक्शन जो डीएनए हेलिक्स का डायमीटर होता है वो आपका होता है 20 एंगस्ट्रॉम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ ऑटोजोम्स इन मैन इज। तो हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं उनका जो नंबर होता है वो होता है 46, राइट। जिसमें से जो 22 होते हैं वो हमारे ऑटोजोम होते हैं, 22 पेयर्स। और जो हमारा 23rd पेयर होता है वो हमारा हेट्रोजोम होता है। तो इसमें ऑटोजोम्स का नंबर पूछा। ऑटोजोम्स मतलब जो होमोजीनस होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो ऑटोजोम्स का जो नंबर होता है वो 22 पेयर्स होते हैं। तो ऑप्शन गिवन है आपको 22, 11, 43 एंड 23। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए, दैट इज 22 पेयर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ नॉर्मल मेटाफेज क्रोमोजोम विद द मिडिल सेंट्रोमियर इज। एक मेटाफेज क्रोमोजोम जो होता है उसका जो सेंट्रोमियर होता है वो मिडिल में होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं बना के दिखा देती हूँ। जैसे कि ये मान लीजिए क्रोमोजोम है और इसका जो सेंट्रोमियर है ये बीच में है, मिडिल में है। तो ऐसे क्रोमोजोम को हम किस नेम से जानते हैं? ऑप्शन गिवन है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और द टीलोसेंट्रिक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज मेटासेंट्रिक। एज द नेम सजेस्ट, क्योंकि मिडिल में है तो मेटा टर्म आएगा, मेटासेंट्रिक। करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लैम्प ब्रश क्रोमोजोम्स आर फाउंड इन साइड। जो लैम्प ब्रश क्रोमोजोम्स होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? जो लैम्प ब्रश क्रोमोजोम्स होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? ऑप्शंस गिवन है सेलेवरी ग्लैंड्स ऑफ ड्रोसोफिला, सेलेवरी ग्लैंड्स ऑफ सिल्क मॉथ, oocytes ऑफ फ्रॉग एंड द न्यूक्लियस ऑफ मैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, दैट इज oocytes ऑफ फ्रॉग। जो लैम्प ब्रश टाइप ऑफ क्रोमोजोम होते हैं ये मैमल्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये आपका फिशीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स या बर्ड्स में प्रेजेंट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका फ्रॉग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रोमोजोम्स एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई। जो क्रोमोजोम होता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस में, वो सबसे पहले किसने दिया था? यानी जो क्रोमोजोम टर्म है वो सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शंस है मेंडल, स्ट्रासबर्गर, डार्विन एंड लेविट्स्की। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी, दैट इज स्ट्रासबर्गर। क्रोमोजोम जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया था स्ट्रासबर्गर ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जीन्स आर मेड अप ऑफ। जीन्स किसके बने होते हैं? हमें पता है जीन टर्म जो था वो जॉनसन ने दिया था, तो वो एक आंसर तो आपका क्लियर हो गया। लेकिन अब पूछ रहा है कि जीन्स बने किसके होते हैं एक्चुअल में। ऑप्शंस हैं हिस्टोन्स, लाइपोप्रोटीन्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स और द हाइड्रोकार्बन्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। जीन्स जो होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं और डीएनए जो हमारे होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है ना, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। फिर क्वेश्चन बोल रहा है द फंक्शन ऑफ क्रोमोजोम ऑफ कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाती है उसको हम किसके थ्रू भेजते हैं, मतलब किसके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन सेंड की जाती है? आरएनए, डीएनए, हिस्टोन्स या कैल्शियम। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, दैट इज डीएनए। डीएनए यानी जो जीन या जो भी जेनेटिक हमारा मटेरियल होता है वो जीन्स के थ्रू ही वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसफर होता है। इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, दैट इज डीएनए। फिर क्वेश्चन है इन क्रोमोजोम्स द मटेरियल कंट्रोलिंग हेरिडिटी इज। क्रोमोजोम के अंदर हमें पता है कि एक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हेरिडिटी मतलब
जो भी लक्षण होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन देखा था, वैसे ही क्वेश्चन है सेम, लेकिन बस लैंग्वेज थोड़ा सा बदल के पूछ रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें भी जो आंसर होगा वो डीएनए ही होगा, क्योंकि हेरिडिटी यानी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में जो जेनेटिक मटेरियल को पास आउट करता है, उसके लिए डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये एक मटेरियल है जो कि क्रोमोजोम में प्रेजेंट होता है, इसीलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर बोल रहा है द टर्म जीन रिफर्स टू, टर्म जीन का मतलब क्या है? अ पोर्शन ऑफ आरएनए, अ लिंकेज ग्रुप, अ पोर्शन ऑफ डीएनए, अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी, दैट इज अ पोर्शन ऑफ डीएनए। अभी मैंने बताया था कि जीन जो होता है वो डीएनए का पार्ट होता है, तो इसीलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अभी तक हमने जो 10 क्वेश्चन पढ़े उसमें हमने बेसिक चीज़ ये देखी क्रोमोजोम डीएनए के बारे में, राइट, कि हमने जीन पढ़ा सबसे पहले कि जीन को किसने डिस्कवर किया, या जीन किसका मिलके जिसके जीन किससे मिलके बना होता है, दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, और ये जीन प्रेजेंट किस में होता है? डीएनए में। और डीएनए किस में प्रेजेंट होता है? क्रोमोजोम में, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हेरिडिटी के लिए, यानी कि वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में जेनेटिक मटेरियल को पास आउट करने में। ठीक है, तो यही बेसिक क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपको 10 MCQs में पूछा गया है। ठीक है, तो ये जेनेटिक्स के क्वेश्चन है, इसीलिए जीन और डीएनए से रिलेटेड ही हैं सारे। तो ये थे बाकी के 10 क्वेश्चन। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं फिर से। फिर बोल रहा है नोबेल प्राइज टू कॉम्बर्ग और ओचाओ वॉज गिवन फॉर, ये साइंटिस्ट थे कॉम्बर्ग एंड ओचाओ, तो इनको नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया था? ऑप्शन है आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन्स, जीन का क्योंकि इन्होंने आर्टिफिशियली सिंथेसिस किया था, केमिस्ट्री ऑफ डीएनए आरएनए बताने के लिए, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस के लिए, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए। इन्होंने बाहर लेबोरेटरी में डीएनए का आर्टिफिशियली इसको बनाया था, ठीक है, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रोमोसोम एक्सेप्ट दोज रिलेटिंग टू सेक्स आर नोन एज, रिलेटिंग टू सेक्स के अलावा जो भी क्रोमोसोम होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो अभी मैंने बताया था कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, या हम बोल सकते हैं 23 पेयर, ठीक है, जिसमें से जो 22 पेयर होते हैं वो ऑटोजोम होते हैं, जो कि सेम होते हैं, होमोलोगस होते हैं। बाकी वन एक होता है हेट्रो, जो क्या होता है सेक्स क्रोमोसोम के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, XX या फिर XY के लिए। तो वही पूछ रहा है कि सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम बचे। तो वन पेयर को अगर आप हटा दो तो 22 पेयर आपका बचा, जिसको हम ऑटोजोम बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑटोजोम्स। एक्सेप्ट बोला है, ना कि सेक्स वाला पूछा है, इसीलिए इसको ध्यान देना। अगर एक्सेप्ट आंसर नहीं होता तो फिर हेट्रोजोम आपका करेक्ट आंसर हो जाता। फिर बोल रहा है क्रोमोजोम सेट इन जाइगोट इज, जाइगोट में नंबर ऑफ सेट जो क्रोमोजोम होता है वो कितना होता है? तो जाइगोट हमें पता है कि 2n क्रोमोजोम सेट इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसका आंसर 2n होगा। फिर बोल रहे हैं नंबर ऑफ ऑटोजोम इन अ नॉर्मल फीमेल इज, फीमेल में नंबर ऑफ ऑटोजोम कितने होते हैं? तो अभी मैंने बताया या तो मेल हो या फीमेल हो, ह्यूमन बींग में टोटल नंबर ऑफ ऑटोजोम्स 22 पेयर ही होते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन बोल रहा है होमोलोगस क्रोमोजोम विच आर प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल बोथ आर नोन एज, वही बात है, होमोलोगस क्रोमोजोम को हम ऑटोजोम के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसका डी आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर बोल रहा है क्रोमोजोम विद सेंट्रोमियर नियर द मिडल इज कॉल्ड, अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि क्रोमोजोम है उसका जो सेंट्रोमियर है वो मिडिल में प्रेजेंट है, तो हम उसको मेटासेंट्रिक बोलते हैं, लेकिन इसमें एक्चुअली में मिडिल में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन नियर द मिडल है, इसीलिए इसका आंसर होगा सब मेटासेंट्रिक, मतलब नॉट एग्जैक्टली प्रेजेंट इन द मिडल बट नियर द मिडल, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सब मेटासेंट्रिक, इसीलिए हम ऐसे क्रोमोजोम को क्या बोलते हैं? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन है एक्स क्रोमोजोम इज, जो मतलब सेक्स लिंक क्रोमोजोम होते हैं ना एक्स एंड वाई, तो उसमें से पूछ रहा है एक्स जो क्रोमोजोम होता है वो कैसा होता है? टीलोसेंट्रिक होता है, सब मेटासेंट्रिक होता है, एक्रोसेंट्रिक होता है, या फिर एसेंट्रिक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज सब मेटासेंट्रिक। अभी हमने बताया सब मेटासेंट्रिक क्या होता है? ऐसा क्रोमोजोम जिसका जो सेंट्रोमियर होता है वो नियर द मिडल होता है, नॉट इन द मिडल। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है वाई क्रोमोजोम इज, तो जो वाई क्रोमोजोम होता है वो, तो जो वाई क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है? सब मेटासेंट्रिक, एक्वोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक या एसेंट्रिक? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज एक्रोसेंट्रिक। जो वाई क्रोमोसोम होता है वो एक्रोसेंट्रिक होता है। फिर क्वेश्चन है जाइंट क्रोमोसोम विद द नंबर ऑफ क्रोमोनिमेटा इज,
ऐसा सबसे बड़ा क्रोमोज़ोम जिसमें निमेटा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लैम्प्रस क्रोमोज़ोम, हेटेरोक्रोमोज़ोम, सुपरन्यूमेररी क्रोमोज़ोम, पॉलीटीन क्रोमोज़ोम। तो करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज़ पॉलीटीन क्रोमोज़ोम। फिर क्वेश्चन है क्रोमैटिड का क्या मतलब होता है? 1/2 ऑफ क्रोमोज़ोम, हैप्लाइड क्रोमोज़ोम, कंप्लीट क्रोमोज़ोम या फिर डुप्लीकेट क्रोमोज़ोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, दैट इज़ 1/2 ऑफ क्रोमोज़ोम। मतलब ये मान लीजिए क्रोमोज़ोम है, तो ये जो दोनों हैं ये हमारे क्या हैं? क्रोमैटिड है। तो एक पार्ट ये जो 1/2 होता है इसको हम क्रोमैटिड के नाम से जानते हैं। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए, दैट इज़ 1/2 ऑफ क्रोमोज़ोम। सो दीज आर ऑल 20 क्वेश्चंस विच इज़ रिलेटेड टू जेनेटिक्स। तो ये जो जेनेटिक्स के क्वेश्चंस थे आपका, आई होप जेनेटिक्स का जो नॉर्मल बेस है वो क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अदर चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे। एंड तब तक आप लोग अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।